आप जाकर ऑडिटोरियम में बैठते हैं और पहले कुछ सीन देखकर कहते हैं ऐसा ही है, ये ऐसा करेगा। जब आखिरी सीन आया, कुछ बिल्कुल अलग हुआ, तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे वाह क्या शानदार फिल्म थी। तो मुख्य रूप से आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सभी भविष्यवाणियां गलत हो जाएं तो ये शानदार है। So don't try to match fix your life. नमस्कारम सद्गुरु, मेरा नाम मुस्कान बाफना है और आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, हम नहीं जानते कि अभी क्या हो रहा है, हम बिल्कुल अंधकार में होते हैं और उस समय हमारे दोस्त माता पिता हमें ये सुझाव देते हैं सकारात्मक रहो। लेकिन जब मैं नहीं जानती कि क्या चल रहा है तो मैं सकारात्मक कैसे हो सकती हूँ, और उस समय स्पष्टता सकारात्मकता से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, तो हम इन दोनों को क्या जगह दें? जिसे वे सकारात्मकता कह रहे हैं वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास रखो, चिंता मत करो। स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक आपदा है, ठीक है? हाँ, अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आप किसी चीज से टकराने वाले हैं। कभी कभी आप संयोग से बच सकते हैं, मगर आपको राह में क्या मिलेगा आप नहीं जानते। तो ये सकारात्मक नकारात्मक होने की बात नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने जीवन के इस चरण में आपको बस इस जीवन को ऊंचा उठाने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि उससे क्या मिलेगा। आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये जीवन आपको क्या देने वाला है। जो मिलेगा वो आज के समय पर और जीवन के कई दूसरे पहलुओं पर निर्भर है। लेकिन अगर ये जीवन ऊंचा उठ चुका है तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ ही देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या देगा। कौन जानता है, शायद आप कलाकार ना बने, शायद आप इंजीनियर बन जाएं, शायद आप डॉक्टर बन जाएं, शायद आप कुछ और बन जाएं। कौन परवाह करता है? As long as you enhance this life, something worthwhile will come out of it. अगर आप इस जीवन को ऊंचा उठाते हैं तो इससे कुछ महत्वपूर्ण निकलेगा। आखिर में क्या होगा? आखिर में क्या होगा? वही चीज। अंत में जैसा कि हमने आपको बताया ऐसा हुआ। अमेरिका में एक कट्टर अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, इलेक्ट्रिक कुर्सी द्वारा मृत्युदंड। तो हमेशा आखिर में पादरी आता है। तो पादरी आया और उसने कहा, मेरे बेटे, बस मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। बिना किसी पछतावे के अपराधी बोला, फादर, जब वो प्लंजर खींचे तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ लेना। तो बहुत सकारात्मक। इसे देखने के तमाम तरीके हैं। मेरे पास एक भयंकर चुटकुला था, मैंने उसे ठीक ठाक बना दिया ताकि वो इस संस्थान के हिसाब से हो। देखिए, जब मैं जानता नहीं कि भविष्य क्या है तो यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है? नहीं, नहीं सद्गुरु, मेरा ज्योतिषी। क्या आपका ज्योतिषी जानता है कि उसके जीवन के अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है? क्या वो जानता है? नहीं। वो अपने जीवन के 10 मिनट के बारे में नहीं जानता, मगर आपके पूरे जीवन के बारे में जानता है। ये एक शानदार चीज है। तो आप भविष्य नहीं जानते। सौभाग्य से क्या यह बहुत अच्छी चीज नहीं? मान लीजिए आप अपना सारा भविष्य जान जाते हैं, तो क्या आप अभी आत्महत्या नहीं करना चाहेंगे? क्या यह अच्छा नहीं है कि इतने बड़े दिमाग के बावजूद आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होगा? हेलो, क्या यह शानदार नहीं? क्या आपने कभी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखी? देखिए, अभी लोकल थिएटर में एक बहुत शानदार अच्छी सस्पेंस थ्रिलर लगी हुई है जो आप में से किसी ने नहीं देखी।
और मैंने देखी है। क्या मैं कहानी सुनाऊं? ठीक है, पूरी कहानी में बहुत समय लगेगा, तो मैं बस उसका आखिरी सस्पेंस वाला हिस्सा सुनाता हूं। ठीक है, सुनाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि सस्पेंस का मतलब ये होता है, like this. आप जाकर पोस्टर देखते हैं, अरे ये बंदा मेरे ख्याल से ये ऐसा करेगा, वो आदमी वैसा करेगा, अरे निर्देशक ये है, शायद ऐसा ही होगा। फिर आप अंदर जाकर सभी स्टिल तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं ये आदमी जरूर ऐसा करेगा, वो आदमी वैसा करेगा, तरह तरह के अनुमान। आप जाकर ऑडिटोरियम में बैठते हैं और पहले कुछ सीन देखकर कहते हैं ऐसा ही है, ये ऐसा करेगा, लेकिन वो कुछ अलग करता है। फिर आप बोले वो वैसा करेगा और वो कुछ अलग करता है। आपने कहा ऐसा होने वाला है और कुछ और हो गया। आधी फिल्म के बाद आप अपने दोस्त से चर्चा करते हैं, आखिरी सीन निश्चित रूप से ऐसा होगा। जब आखिरी सीन आया, कुछ बिल्कुल अलग हुआ। तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे वाह क्या शानदार फिल्म थी। हाँ, आप वहां गए, बैठे, पहला सीन देखा और कहा यही होने वाला है, और आखिरी सीन में वही हुआ जैसा कि अधिकांश फिल्मों में होता है। तब आप बाहर आएंगे और बोलेंगे ये अच्छी नहीं थी, है ना? तो मुख्य रूप से आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सभी भविष्यवाणियां गलत हो जाएं तो ये शानदार है, अगर आपकी सभी भविष्यवाणियां सच हो जाएं तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि आपके जीवन में क्या बुराई है? आपका जीवन शानदार है, आप कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो सब गलत गलत और गलत होता है। शानदार शानदार शानदार। एकमात्र समस्या है, आप सस्पेंस का आनंद लेने की काबिलियत खो चुके हैं। यही आपकी एकमात्र समस्या है। हाँ, You want to know the end. You're a match fixer. आप अंत जानना चाहते हैं, आप एक मैच फिक्सर हैं। हाँ, आप एक मैच फिक्सर हैं। आप खेल खेलने से पहले नतीजा जानना चाहते हैं, मैच फिक्सर या नहीं। आज मैच फिक्सिंग इस देश में अपराध है, आप जानते हैं। तो अपने जीवन को पहले से तय करने की कोशिश मत कीजिए, देखते हैं क्या होता है। जो भी हो, आप यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? एकमात्र चीज है, क्या आपने अपने जीवन के अनुभव को पर्याप्त गहरा, पर्याप्त तीव्र बनाया? बस इतना ही है। होना क्या है? तो कल क्या होगा? कल क्या होगा? मैं आपको एक सरल चीज बताता हूं। जीवन की सबसे अच्छी चीज यह है कि कल कभी नहीं होता। हाँ, अगर आप जानते हैं कि अभी जो है उसे कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि अपने पूरे जीवन को कैसे संभालना है। अगर आप जानते हैं कि इस पल अपने विचार, अपनी भावना और अपने शरीर को कैसे संभालें, तो बाकी बाहरी नाटक चलता रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये आनंदित और शानदार होगा, चाहे आपके आसपास जो भी नाटक हो रहा हो। हाँ, अरे अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। हाँ, वो सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप यहां जीवन का अनुभव करने आए हैं, जीवन से बचने नहीं, है ना? क्या यह बात पक्की है? क्या यह बात पक्की है? क्या आप अभी म्यूजियम जाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे आप मेरे प्रश्न को गलत समझ रहे हैं। आप कला के छात्र हैं। नहीं नहीं, मैं आपको म्यूजियम देखने जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या आप खुद एक कलाकृति के रूप में म्यूजियम जाना चाहते हैं इसी वक्त? नहीं, ये जीने का समय है। जीने का अर्थ है आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। आप या तो उसे लेकर उत्साहित होंगे या आपको उससे डर लग सकता है। आप उससे डरते हैं क्योंकि आपने पहले ही तय कर रखा है कि क्या होना चाहिए। आप डरते हैं कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होगा। लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आप सोच क्यों रहे हैं कि क्या होना चाहिए? अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं, तो जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसके अनुसार कल जीवन करवट लेगा। हां, इसके कई आयाम हैं। अगर आप सभी को खोजें, अगर आप सिर्फ अपनी बायोलॉजी को खोजें, तो जीवन एक तरह से घटित होगा। मतलब, अगर आप अपने भौतिक रूप, अपने शरीर पर अधिकार कर लें, तो 15 से 20% जीवन और भाग्य आपकी मर्जी से घटित होगा। अगर आप अपने मन, अपने विचार और भावना पर अधिकार कर लें, तो आपके जीवन और भाग्य का 50 से 60% आपके हिसाब से होगा।
अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा पर अधिकार कर लें तो आपका जीवन और भाग्य 100% आपकी मर्जी से चलेंगे। चुनाव आपका है।